Hello students, today I will start the topic probability. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे probability. ठीक है, this is the chapter 15 of your NCERT book. ठीक है, ये आपका चैप्टर 15 है NCERT बुक का और आप इसे क्लास 9th में भी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस. ठीक है, संभावनाएं. कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं उसके होने या ना होने की जो भी संभावनाएं होती हैं, जो चांसेस होते हैं, वो कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सपोज वी विल थ्रो अ डाइस. सपोज हमने एक डाइस को रोल किया तो उसपे क्या क्या नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो ये जो इवेंट्स हैं ये उस डाइस को रोल्ड करते हुए आने के चांसेस है. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी आ सकता है, 5 6. तो ये आपके क्या हो गए? उस पर आने के चांसेस हो गए. क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी का बेटा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल होता है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स. तो व्हाट इज फेवरेबल इवेंट्स हियर? यहाँ पर फेवरेबल इवेंट्स क्या है? फेवरेबल इवेंट्स होते हैं बेटा क्वेश्चन में जो भी हमसे पुट अप किया जा रहा है कि आपको ये बताना है कि आप किसी डाइस को रोल्ड करते हैं तो जो नंबर फाइंड आउट हो वो इवन है. अगर उसने हमसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा कि जो नंबर फाइंड आउट हो वो क्या हो? इवन हो. तो यहाँ पे उस नंबर का इवन होना आपका फेवरेबल इवेंट हो गया. तो इन दीज नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इवन्स आर 2 4 एंड 6. तो इस केस में आपके फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएंगे? 2 4 6. और उस केस में जो टोटल आपके पास इवेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे टोटल इवेंट्स. तो यहाँ पे आपके पास टोटल इवेंट्स कितने हैं? 6. तो आपका टोटल इवेंट्स का आंसर हो गया 6. और फेवरेबल क्या होगा इवन के केस में? 3. तो 3 अपॉन 6 इज 1/2. तो प्रोबेबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन 1/2. खराब हो गया. क्यों? मैं आपकी वजह से पढ़ा नहीं पा रही हूँ. आप इसको ऑन करते चले जाएगा, मुझे दिक्कत हो है? हाँ, मेरे को प्रॉब्लम है. मैंने बड़ा वक्त आपके सामने. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी. ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 15. आपने ये चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ा था. ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी होता है संभावनाएं, चांसेस. किसी भी घटना के घटने की संभावनाएं, किसी भी चीज के होने के चांसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कॉइन टॉस करते हैं, आपने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो आपके पास वहां पे हेड और टेल दो चीजें होने के चांसेस है. आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो ये आपके पास चांसेस हो गए हेड एंड टेल. अब हम किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन में ऐसे पुट अप करेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इफ वी टॉस अ कॉइन हेड अकर. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस घटना के घटित होने के क्या संभावना है. इस टाइप से हमसे क्वेश्चन में पुट अप किया जाता है. तो हमारे पास कॉइन के केस में हेड एंड टेल दो इवेंट्स हैं. तो आपके पास प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है बेटा फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स. तो यहां हमारे टोटल इवेंट्स हो गए 2, हेड एंड टेल. कितने हो गए हमारे टोटल इवेंट्स? 2. एंड द फेवरेबल इवेंट्स, वो कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो फेवरेबल इवेंट्स इस टाइम पे क्या है? हेड. तो फेवरेबल इवेंट हो गया आपका 1. तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा आपकी 1/2. अब ये जो हमारा टोटल इवेंट्स होता है ये कहलाता है हमारा सैंपल स्पेस. क्या कहलाता है ये? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका चेंज होता रहेगा। जैसे आपका कॉइन का केस है, अगर हम एक सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस होता है बेटा हेड टेल, और हम इसे कहते हैं नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स जो होते हैं हमारे, वो क्या है, नंबर ऑफ द इवेंट्स। तो ns इज इक्वल टू 2। इन दिस सिचुएशन ns इज इक्वल 2, क्योंकि हमारे पास दो इवेंट्स हैं टोटल, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो ns कितना हो गया हमारा 2। और अगर हम पेयर ऑफ कॉइन टॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, पेयर ऑफ कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो पेयर ऑफ कॉइन टॉस करने में हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाता है बेटा हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। दोनों कॉइन पे हेड भी आ सकता है, दोनों कॉइन पे आपका टेल भी हो सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले वाले पे टेल और दूसरे पे हेड हो सकता है। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। इफ वी टॉस पेयर ऑफ कॉइन, तो सैंपल स्पेस इज दिस। तो यहां हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 4। तो टोटल इवेंट्स हमारे हो जाएंगे 4 अगर हमने पेयर ऑफ कॉइन टॉस किया। और अगर हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो 3 कॉइन को टॉस करते समय हमारे पास हो जाएगा बेटा हेड 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 टेल टेल टेल, फिर 2 टाइम्स हम हेड ले लेंगे और 1 टाइम टेल, तो हेड हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, फिर हम 2 टाइम्स टेल्स और 1 टाइम हेड लेंगे, तो टेल टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। और कितने इवेंट्स हैं इस सैंपल स्पेस के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने इवेंट्स हैं 8। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर इससे ज्यादा केसेस के लिए, अगर इससे ज्यादा पॉइंट टॉस करने के लिए वो आपसे पूछता है, तो आप बार बार तो ये सैंपल स्पेस नहीं बनाकर देखेंगे। तो क्या होता है बेटा, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपके पास सैंपल स्पेस था हेड टेल, तो कितने इवेंट्स थे 2। कितने इवेंट्स थे 2। जब आपने 2 कॉइन को टॉस किया तो आपके पास 4 इवेंट्स थे, कितने इवेंट्स हो गए 4। जब आपने 3 कॉइन को टॉस किया तो आपके पास इवेंट्स हो गए 8। ऐसे ही आप जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ाते जाएंगे आपका नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ेगा। बढ़ कैसे रहा है, एक कॉइन ले रहे हैं तो 2 टू द पावर 1, अगर आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 टू द पावर 2, आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो 2 टू द पावर 3। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम 2 चीजों को एक साथ होल्ड कर रहे हैं तो उन दोनों का सैंपल स्पेस आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो आपने 2 कॉइन यूज किए तो 2 इंटू 2, तो आपका सैंपल स्पेस हो गया बेटा 4। अगर आप 3 कॉइन को एक साथ ले रहे हैं तो तीनों कॉइन का जो इंडिविजुअल सैंपल स्पेस था बेटा वो कितना था 2 इवेंट्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस हो गया 8। अगर आप एक ही समय पे 4 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 4 कॉइन्स आपने एक साथ टॉस कर दिए, तो सैंपल स्पेस के इवेंट्स हो जाएंगे बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 4, और ये हो जाता है आपका 16। क्लियर हो गई बात। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो कॉइन का केस है उसमें आपसे क्वेश्चंस किस टाइप से पुट अप किए जाएंगे, वो कहेगा कि सपोज वी टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, कोई पेयर ऑफ कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं और वो कहता है कि बोथ द कॉइन शोज हेड, दोनों ही कॉइन पे हेड आ जाए। तो सैंपल स्पेस था बेटा जब हम पेयर ऑफ कॉइन टॉस कर रहे थे हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। तो दोनों ही कॉइन पे हेड आ जाए, तो दोनों कॉइन पे हेड आ जाए कि क्या हुआ फेवरेबल इवेंट HH, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हुआ 1, और टोटल जो इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस के वो कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1 डिवाइड बाय 4। अब सपोज वो इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि एटलीस्ट 1 कॉइन शोज हेड, एटलीस्ट 1 कॉइन शोज हेड, तो तब आपने क्या करना है बेटा एटलीस्ट 1 कॉइन शोज हेड। एटलीस्ट मींस होता है कम से कम एक कॉइन, एटलीस्ट 1 कॉइन कम से कम एक कॉइन। तो इस केस में आपका एक कॉइन हेड शो कर रहा है, इसमें भी आपका एक कॉइन हेड शो कर रहा है, और यहाँ आपके 2 कॉइन, तो ये भी कम से कम एक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
एटलीस्ट का मतलब आपको एटलीस्ट जितना दिया है आप उससे आगे कितना भी ले सकते हैं। एटलीस्ट 1 कॉइन तो 1 कॉइन और 2 कॉइन भी आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा जितना आपके सैंपल स्पेस में अवेलेबल है। तो एटलीस्ट 1, यहाँ पे हमारे पास कम से कम 1 के 2 वैल्यूज हो गए और 1 से ज्यादा 2 के 1 वैल्यू। तो हमारा फेवरेबल इवेंट हो गए 3 वैल्यूज, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। तो फेवरेबल इवेंट 3 एंड द टोटल इवेंट्स 4। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 3/4। अब हम एक अपना नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वो हमें कह रहा है कि वी टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, हमने 3 कॉइन को एक साथ उछाला। तो सैंपल स्पेस हो गया था बेटा हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, देन हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड एंड टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया था। अब सपोज यहां वो हमें कह रहा है कि एट मोस्ट 1 कॉइन शोज टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 कॉइन टेल शो कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा तो उससे कम आप जा सकते हैं। एट मोस्ट 1 कॉइन, ज्यादा से ज्यादा 1 कॉइन, तो 1 से कम कितना होगा 0 कॉइन, कोई भी कॉइन टेल शो ना करे। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन कौन सी है जिसमें कोई भी कॉइन टेल शो नहीं कर रहा है, वो है ये वाला। ठीक है, यहाँ कोई भी किसी भी कॉइन पे टेल नहीं आ रहा है। और एक 1 टेल कितने केसेस में आ रहा है, 1 टेल आ रहा है आपका इस वाले केस में आ रहा है 1 टेल, इसमें भी 1 टेल आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो 3 केसेस आपके वो हैं जिनमें 1 कॉइन टेल शो कर रहा है, और एक केस आपका हो गया जिसमें कोई भी कॉइन टेल शो नहीं कर रहा है। तो एट मोस्ट 1 कॉइन शोज टेल, यानी 4 जो इवेंट्स हैं वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये चारों इवेंट आपके फेवरेबल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 4/8, क्योंकि टोटल जो इवेंट्स थे सैंपल स्पेस के पास वो कितने थे आपके 8। तो प्रोबेबिलिटी 4/8 यानी 1/2। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपने कॉइन के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे आपके डाइस। आपको बताइए आप गेम वेम खेलते ही हैं सब लोग, तो डाइस के क्वेश्चंस आपने करने हैं। ठीक है, डाइस कैसी होती है, वो एक क्यूब शेप में होती है, उसके सारे फेसेस पे नंबर लिखे होते हैं। 1 फेस शोज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो सैंपल स्पेस है डाइस का बेटा वो होता है 1 2 3 4 5 6। ये सैंपल स्पेस होता है आपके डाइस के केस में। ठीक है, तो यहाँ NS कितना होता है बेटा आपका 6, क्योंकि इसके पास 6 इवेंट्स है। अब यहाँ आपके पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, वो आपसे कहेगा कि आपने एक डाइस को रोल्ड किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द डाइस शोज एन इवन नंबर। डाइस क्या कर रही है, इवन नंबर को शो कर रही है। तो इवन नंबर कितने हैं बेटा यहाँ पर 2 4 6। तो ये आपके फेवरेबल इवेंट हो गए। क्या हो गए ये आपके फेवरेबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 3/6, बिकॉज 2 4 6 3 इवेंट्स आर फेवरेबल एंड द टोटल इवेंट्स आर 6। क्लियर हो गया। अब सपोज वो कहता है कि डाइस शोज अ प्राइम नंबर, तो फिर आपने ये चेक करना है कि प्राइम नंबर कितने हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, प्राइम है आपके पास 2 3 एंड 5। प्राइम इज ऑल्सो 3 इवेंट्स, तो 3/6। ये फिर से आपका आंसर हो गया 1/2। ओके।